नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इस सूरह नूह। इस सूरत का नाम भी नूह है, इस सूरत के मज़मून का नाम भी नूह है और अव्वल व आखिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। ये सूरत मक्का के उस दौर की सूरतों में से एक सूरत है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग के नतीजे में कुफ़ार मक्का की मुखालफत शदीद तरीन सूरत इख्तियार कर चुकी थी। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की प्रीचिंग स्ट्रगल का भी तज़किरा किया गया है कि उन्होंने 950 साल तबलीग की और सिर्फ 78 या शायद 79 पीपल ईमान लाए। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मकसद और उनका जो किस्सा है वो बताने का मकसद ये था कि कुफ़ार मक्का को इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बताने का मकसद ये था कि कुफ़ार मक्का को रियलाइज़ करवाया जाए कि जैसा रवैया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके साथ इख्तियार किया था, तुम भी वैसा ही रवैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इख्तियार कर रहे हो, और अगर तुम बास ना आए तो तुम्हें भी वही अंजाम से दो चार होना पड़ेगा जो अंजाम कौम नूह ने देखा। आयत नंबर 1, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, बेशक अरसलना हमने भेजा नूहन इला कौमिही, नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ, अनज़िर कौमका कि अपनी कौम को डराओ, मिन क़ब्ली इससे पहले कि अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम कि उनके पास आ जाए अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि वो अल्लाह की तरफ झुक जाएं और तौबा कर लें तो अज़ाब इलाही उनसे उठा लिया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और कहा, क़ाला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, क़ाला कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, या कौमी ए मेरी कौम के लोगो, इन्नी लकुम बेशक मैं तुम्हारे पास, नज़ीरुम मुबीन खुल्लम खुल्ला या साफ साफ डराने वाला हूँ। और 3 बातें उनके सामने रखीं, अन अबुदुल्लाह कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूहु और उससे डरो, व अतीऊनी और मेरी इताअत करो। नंबर 1 अल्लाह की बंदगी, नंबर 2 अल्लाह का तकवा और नंबर 3 रसूल की इताअत। रसूल की इताअत यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट कि व अतीऊनी कि मेरी इताअत करो, यानी रसूल की इताअत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। नबी और रसूल में ये फ़र्क होता है कि जो नबी होता है वो अपनी प्रीवियस शरीयत होती है उसको कंटिन्यू करता है, परसू करने के लिए आता है, लेकिन जो रसूल होता है वो नई शरीयत और नई किताब लेके आता है। और रसूल का मुकाम ये होता है कि वह अपने लोगों को कहता है कि अगर तुम मेरी इताअत नहीं करोगे तो तुम अल्लाह के अज़ाब से दो चार हो जाओगे। और जब तुम ये 3 काम करोगे, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह का तकवा और रसूल की अताअत, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे, वयुअख़िरुकुम और तुम्हें मोहलत देंगे, इला अजलिम मुसम्मा एक मुकर्ररा वक्त तक, इन्ना अजलल्लाही और जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त, इज़ा जाआ जब आ जाता है, ला युअख़्खर तो फिर मौखर नहीं किया जाता, लौ कुन्तुम तालमून काश के तुम जानते होते। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर 1, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी मुक़द्दर है तुम्हें ज़िंदा रखेगा, और दूसरा, जब किसी कौम के हक़ में नज़ूल अज़ाब का फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद वो ईमान ले भी आएँ तो उसे माफ़ नहीं किया जाता। आयत नंबर 5 की तरफ जाने से पहले एक अहम बात जिसका समझना ज़रूरी है ताकि आने वाली आयत को आप अच्छी तरह समझ सकें कि 950 साल की लंबी मुद्दत में किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हदायत की तरफ बुलाया, कौम ने किस तरह इग्नोर किया और किस तरह अपनी ज़िद पर अड़ गए और किस तरह रसूल को तकलीफ़ें दी। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बतौर शिकायत के अल्लाह के जनाब में अर्ज़ करते हैं और फरियाद करते हैं, क़ाला रब्बी इन्नी दाऊतु, क़ाला कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी दाऊतु बेशक मैंने बुलाया, बेशक मैंने दावत दी, कौमी अपनी कौम को, लैलम व नहारा रात को भी दावत दी, व नहारा और दिन को भी, फ़लम यज़िदहुम बस नहीं ज़्यादा हुआ उनके, दुआई मेरे पुकारने से, इल्ला फ़िरारा मगर उनका फ़िरार, यानी जितना जितना मैंने उनको पुकारा, जितना जितना मैंने उनको दावत दी, उतने ही ज़्यादा दूर
بھاگتے چلے گئے۔ انی کلما اور یقیناً جب بھی میں نے دعوتہم میں نے ان کو دعوت دی لتغفر لہم تاکہ تو ان کو بخش دے جعلوا اصابعہم تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیا یا اپنی انگلیوں کو ڈال لیا فی آذانہم اپنے کانوں میں واستغشوا ثیابہم اور اوڑھ لیا لپیٹ لیا اپنے کپڑوں کو واسروا اور وہ اڑ گئے واستکبروا استکبارا اور انہوں نے بڑا تکبر کیا اور انہوں نے تکبر کیا بڑا تکبر کرنا مطلب انہوں نے شدید تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم پھر میں نے ان کو دعوت دی جہارا بآواز بلند ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی کہا واسررت لہم اسرارا اور چپکے چپکے بھی کہا۔ غرض کہ میں نے تمام جتن کیے اپنی ساری ایفرٹس لگا دیں اور میں نے ان کو یوں بھی کہا کم از کم اپنے گناہوں پر توبہ ہی کر لو۔ آیت نمبر 10 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ پس میں نے ان کو کہا کہ بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے انہو کان غفارا بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ وہ بھیجے گا یا نازل کرے گا آسمان سے علیکم تم پر مدرارا خوب برسنے والی بارشیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وہ تمہاری مدد کرے گا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال اور بیٹوں کے ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے پیدا کرے گا باغات کو وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کرے گا۔ اسلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر تم استغفار کرو گے اللہ سے کثرت سے استغفر اللہ کہو گے اللہ کو اپنی معافی مانگو گے گناہوں کی تو بارش کے ساتھ ہی ساتھ وہ رزق کی برکت میں تمہیں کشادگی دے گا زمین و آسمان کی برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے کھیتیاں خوب ہوں گی دودھ دینے والے جانور خوب دودھ دیں گے قسم قسم کے پھلوں سے لدے پھدے باغ تمہیں نصیب ہوں گے جن کے درمیان ہر وقت بابرکت پانی کی ریل پیل ہوگی ہر طرف نہریں اور دریا جاری ہوں گے۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے بغاوت کی روش نہ صرف آخرت ہی خراب کرتی ہے بلکہ دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور اگر اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کی بجائے ایمان تقوی اور احکام الہی کی اطاعت کا طریقہ اختیار کرے تو یہ آخرت ہی نہیں سنورے گی بلکہ دنیا میں بھی نعمتوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ سورہ توحہ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین میں برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مقرر وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مطلب آیت نمبر 10، 11 اور 12 پر ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفر اللہ پہ اکتفا کیا یعنی استغفار کی۔ لوگوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے اور پھر حضرت سورہ نو کی یہ آیت نمبر 10، 11 اور 12 کو تلاوت کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو یعنی استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرا شخص آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ تیسرے نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا کہ میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے گئے کہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے جواب میں سورہ نو کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 تلاوت کی۔ پڑھتے رہا ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجونا تم توقع نہیں رکھتے، تم امید نہیں رکھتے، للہ وقارا اللہ کے وقار کی، اللہ کی عظمت کی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے قائل نہیں، یا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ انہوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسی کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ آیت نمبر 14 میں یہاں اللہ کا تعارف شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 14 حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حالانکہ اس نے یعنی اللہ نے تمہیں تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارا۔ أَلَمْ تَرَوْا کیا تم نہیں دیکھتے کیف خلق اللہ کیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا سبع سماوات
तरो क्या तुम नहीं देखते कैफ़ा खलक अल्लाहु कैसे अल्लाह ने पैदा किया सबआ समावातिन 7 आसमानों को तिबाका तह दर तह वजअल कमरा और बनाया चाँद को फ़ीहिन्ना यानी इन आसमानों में नूरम व नूर वजाला और बनाया अशम्सा सूरज को सिराजा रोशन चिराग। कुरान मजीद में चाँद के लिए कभी सिराज या चिराग का लफ्ज़ नहीं आया, हमेशा नूर आया है, मतलब इनडायरेक्ट रोशनी, और सूरज के लिए हमेशा चिराग का लफ्ज़ आया है, सिराज। आयत नंबर 17 वल्लाहु और अल्लाह ताला ने अम्बतकुम तुम्हें उगाया मिनल अर्ज़ी ज़मीन से नबाता जैसे उगाया जाता है, सुम्मा फिर युईदुकुम तुम्हें इसमें लौटाया जाएगा फ़ीहा इस ज़मीन में व युखरिजुकुम और तुम्हें वो निकालेगा इखराजा जैसे निकाला जाता है। अल्लाहु और अल्लाह ताला ने जाला बनाया लकुमुल अर्ज़ा तुम्हारे लिए ज़मीन को बिसाता बिछौने की तरह, बिस्तर या फर्श, लितस्लुकु ताकि तुम चलो, मिन्हा इसकी सुबुलन फिजाजा इसकी कुशादा राहों में चलो। 21 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की हजूर दूसरी फरियाद करते हैं। काला कहा नूहुर रब्बी नूह ने रब्बी ए मेरे रब इन्नहुम असौनी बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की है वत्तबाऊ और उन्होंने उन सरदारों की पैरवी की है मल्लम यजिदहु जिन्होंने नहीं ज़्यादा किया मालूहु व वलदहु उनकी माल को और औलाद को इल्ला खसारा सवाए खसारे की, मतलब इन रईसों की इन्होंने पैरवी की है जिसके माल और औलाद ने उसके खसारे के सिवा किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया। व मकरू मकरन कुब्बारा और इन लोगों ने बड़ा सख्त फ़रेब किया है। ये उन साजिशों की तरफ इशारा है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दुश्मन उनके खिलाफ़ कर रहे थे। वक़ालू और उन्होंने कहा ला तज़रुन्ना ना तुम छोड़ना आलिहतकुम अपने माबूदों को वला तज़रुन्ना और ना तुम छोड़ना वद्दम वला सुवा वद को और सुवा को वला यगूसा और यगूस को व याऊका और यऊक को व नसरा और नसर को, यानी वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट खड़े थे, वो सरदार उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम ना छोड़ना अपने माबूदों को और तुम ना छोड़ना वद को, सुवा को, यगूस को, यऊक को और नसर को ना छोड़ना। ये सब उन बुतों के नाम हैं जिनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पूजा करती थी। वक़द अदल्लु कसीरा और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला ज़लाला इलाही तो इन जालिमों की गुमराही और बढ़ा दे। इस्लाम की बद्दुआ किसी बेसब्री की बुनियाद पर ना थी, बल्कि ये उस वक्त उनकी ज़ुबान से निकली जब सदियों तक तबलीग का हक़ अदा करने के बाद वो अपनी कौम से पूरी तरह मायूस हो चुके थे। मिम्मा खतीआतिहिम मिम्मा उन ख़ताओं की वजह से, मिम्मा खतीआतिहिम अपनी उन ख़ताओं की वजह से, उग़रिकु वो गर्क कर दिए गए, फ़उदखिलू और दाखिल कर दिए गए नारा आग में, फ़लम यजिदू पस उन्होंने ना पाया लहुम अपने लिए मिन दूनिल्लाहि सवाए अल्लाह ताला के अंसारा कोई मददगार। वक़ाला नूहुर रब्बी और कहा नूह अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे रब ला तज़र ना तू छोड़ अलल अर्ज़ी ज़मीन पर मिनल काफिरीना दय्यारा काफिरों में से कोई इनका बसने वाला घर ना छोड़। इन्नका इन तज़रहुम अगर तू इनको छोड़ेगा युज़िल्लु तो वो ये गुमराह कर देंगे इबादा का तेरे बंदों को, वला यलिदू और नहीं जन्म देंगे इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा सवाए फ़ाजिरों के और ढीठ काफरों के, यानी अगर अल्लाह आप इनको छोड़ देंगे तो वो बदकार और ढीठ काफरों के सिवा किसी को जन्म ना देंगे, यानी उनकी नस्लों में काफिर और फाजिर पैदा होंगे, यानी उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए बता दिया था कि अब तक जो लोग ईमान ला चुके हैं अब आपकी कौम में उनके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा। नंबर 28 रब्बिग़फिरली वली वालिदैया ए रब मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को, वलिमन दखला बैतिया मुअमिनन और जो कोई दाखिल हुआ मेरे घर में मोमिन बनकर, वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात और सारे मोमिन मर्दों और सारे मोमिन औरतों को बख्श दे। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना और ना बढ़ा ज़ालिमों को इल्ला तबारा मगर हलाकत में, और ज़ालिमों को हलाकत के सिवा किसी चीज़ में ना बढ़ा। लास्ट आयत में काफिरों के लिए बद्दुआ की तो मोमिनों के लिए दुआए मग़फ़िरत, और ये बद्दुआ क़यामत तक आने वाले ज़ालिमों के लिए है। इसी तरह जो मज़कूरा दुआ वो क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औरतों के लिए है। ऐसी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मोमिनीन में शामिल करे, हमें कसरत से अस्तगफिरुल्लाह करने वाला बना दे और अल्लाह हमें अपने पसंदीदा तरीन बंदों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।